बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशियबिलिटी हमारे डिस्कशन में। टॉपिक नंबर 8 लास्ट टाइम हमने आगाज़ किया था, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे लोगैरिथम फंक्शन की डिफरेंशिएशन। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाना है। कल हमने जो है वो क्वेश्चन जो किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, उसमें हमने डिस्कस किए थे कि हाउ टू डिफरेंशिएट सिंपल लोगैरिथम फंक्शन। अब वो जो नॉलेज हमने गेन की थी ना, अब उसको यूटिलाइजेशन जो है उसका वक्त है। तो हम अब प्रॉपरली यूँ समझ लीजिए कि इस टॉपिक का आगाज़ करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास, ln ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। राइट हैंड साइड पर वेरिएबल अपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखते थे तो x होता था, इसलिए आप x की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करते थे। इस वक्त क्वेश्चन में t आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा जस्ट वेरिएबल चेंज कर दिए, तो आप डिफ्रेंशिएट जो करोगे वो t की रिस्पेक्ट से करोगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि हम डिफ्रेंशिएट करें, देखिए एक तो यहाँ पे हम डायरेक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं कि नेचुरल लॉग के साथ जो कुछ भी है 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर है, उसको 1 का डिनोमिनेटर बना दें, ठीक है। तो नेचुरल लॉग के साथ इस वक्त लिखा है 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको 1 का डिनोमिनेटर बनाएं और इसी को ही डिफ्रेंशिएट कर दें, इसी को ही डिफ्रेंशिएट कर दें। एक तो ये तरीका है, ठीक है। एक ये तरीका हो गया जो रेगुलर तरीका है, जो हमेशा से हमने सिंपल क्वेश्चन में सीखा है कि नेचुरल लॉग के साथ जो है वो जो भी फंक्शन लिखा है उसको 1 का डिनोमिनेटर बनाएं और उसको डिफ्रेंशिएट करें। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इससे थोड़ा सा अवॉइड करने की, क्योंकि यहाँ फिर u अपॉन वी का फार्मूला लगाना पड़ता है। दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा बाद स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है। तो अगर यहाँ पर भी हम लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेना, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था ln ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वहाँ भी लॉग की प्रॉपर्टी से हमने क्वेश्चन को सिंपल कर लिया था, फिर डिफ्रेंशिएट कर लिया था। यहाँ भी अगर हम ऐसा ही कर लेंगे ना, अभी मैं बताता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी। लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेंगे तो हमें सहूलत हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, गलत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा ट्राई भी करें, ठीक है, ताकि आपको जो है पता चल जाए कि इस तरह जो है वो कैसे जो है वो डिफ्रेंशिएट होगा। तो अभी बहरहाल मैं एक बेहतर तरीका जो है वो आपको बता रहा हूँ, जिसमें ये आप u अपॉन वी से बच जाओगे। तो होगा ये कि ये हमारे पास हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ, तो ये मैट्रिक में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ये देखिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, लॉग m अपॉन n। लॉग m अपॉन n ये क्या होता था, ये होता था लॉग m माइनस लॉग ऑफ n, ठीक है। लॉग m अपॉन n किसके इक्वल होता था, लॉग m माइनस लॉग n के। तो मैंने यही किया, यहाँ पे प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर ली। नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर था, डिवीजन हो रही थी तो उसकी जगह क्या आ जाता है, माइनस हो जाता है। ये m डिवाइडेड बाय 9 था, तो ये देखें m माइनस n हो गया, ठीक है। 9 कह गया शायद में, लॉग m अपॉन n है, m डिवाइडेड बाय n है, तो ये लॉग m माइनस लॉग n हो गया, ठीक है। दोनों के साथ लॉग आ गया और बीच में माइनस आ गया। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इससे स्टूडेंट बेनिफिट ये होगा कि वो फ्रैक्शन ख़त्म हो गया, ठीक है, तो थोड़ी सी सहूलत हो जाएगी। अब हम डिफ्रेंशिएट जो है वो करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन जो करनी है हमने वो करनी है रिस्पेक्ट टू टी। तो रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अब ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव डी अपॉन डी टी लिखिएगा, ठीक है। डी अपॉन डी टी होगा। अब वही डी अपॉन डी एक्स ना लिख दीजिएगा, कन्फ्यूज़ होंगे फिर आप। तो ये हो गया डी अपॉन डी टी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद अगले स्टेप में हमारे पास ये देखिए, अब ये दो टर्म्स हैं, एक है नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, एक है नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो दोनों के साथ ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव जो है वो हमने लिख देना है। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ ln ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर माइनस की साइन आई, इसके साथ हो गया डी अपॉन डी टी ऑफ ln ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हम जो है वो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का आगाज़ करेंगे। तो ये देखिए, अभी इसकी बात करें, उसको छोड़ दें, ठीक है। ये देखिए नेचुरल लॉग का रूल अप्लाई होगा, नेचुरल लॉग के साथ जो भी फंक्शन है उसको
आप 1 का डिनोमिनेटर बनाएंगे, उसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर था, ये 1 का डिनोमिनेटर बनाया और अब इसी को ही डिफ्रेंशिएट करना है, डी अपॉन डी टी ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ये हो गया, माइनस की साइन आई। अब ये यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर है। नेचुरल लॉग के साथ जो भी फंक्शन या वेरिएबल है उसको आप बनाएंगे 1 का डिनोमिनेटर, उसी को करना है डिफ्रेंशिएट। तो ये हो जाएगी डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। ये यहाँ पे हमने दोनों जगहों पर, इधर भी नेचुरल लॉग का रूल अप्लाई करके इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, इधर भी नेचुरल लॉग का रूल अप्लाई करके इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब बस इसको पहुँचाते हैं आंसर तक, जो सिंप्लीफिकेशन होगी वो करेंगे। तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t इक्वल्स टू, ये देखें 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज, 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज। अब आ जाए इस ब्रैकेट में, 1 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है। तो 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, माइनस की साइन आई, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है ये हो जाएगा 2t, ठीक है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो गया। उसके बाद ये वाली माइनस की साइन आ गई, ये आ गया 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज। अब 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो 1 तो कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव हो गया 0 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो गया। अब ये टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t कैसे आया, जिन लोगों को नहीं समझ आया देख लें। देखें हमने रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करना है टी स्क्वायर को, तो यकीनन पावर रूल अप्लाई होगा। तो सबसे पहले पावर, फिर 1 लेस इन पावर एंड डेरिवेटिव विदाउट पावर, ठीक है। तो ये 2t हो जाएगा। अब आप देखो t को रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जब भी किसी वेरिएबल को विद द सेम वेरिएबल डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो 1 होता है। तो इस तरह ये देखिए टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया, 2t आ गया, वही पुराना पावर रूल है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ y रिस्पेक्ट टू t, ये हो गया 0 माइनस 2t, माइनस 2t हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 2t ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर माइनस की साइन आई, 0 प्लस 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। इन द नेक्स्ट स्टेप डेरिवेटिव ऑफ y रिस्पेक्ट टू t, माइनस 2t कॉमन निकाल लें दोनों फ्रैक्शन में से, तो हमारे पास जो है यहाँ बच जाएगा 1 ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ बच जाएगा 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। माइनस 2t दोनों जगह से कॉमन निकाल लिए, ठीक है। तो माइनस कॉमन निकाल लिया, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया। फर्दर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t इक्वल्स टू माइनस 2t आया। अब यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम होगा। अब यहाँ पे एलसीएम होगा, ये कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। डिनोमिनेटर क्या आएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आप देखो 1 माइनस टी स्क्वायर से 1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 प्लस टी स्क्वायर हुआ, 1 प्लस टी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस की साइन आई, 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हुआ, 1 माइनस टी स्क्वायर है जो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल एलसीएम हुआ है। अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो माइनस ऑफ 2t ये आया, यहाँ पर आ जाए न्यूमिनेटर में, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर ये आ गया। अच्छा डिनोमिनेटर में एक काम कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है ये देखिए, ये लिखा हुआ है 1 माइनस टी स्क्वायर, ये लिखा है 1 प्लस टी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस पर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई हो गया। तो फर्दर हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ y रिस्पेक्ट टू t इक्वल्स टू माइनस 2t आया। यहाँ पर ये देखो बेटे माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो 1 प्लस 1 आ गया जो है वो 2 के बराबर।
और ये हो गया डिनोमिनेटर 1 माइनस टी टू दी पावर 4। अब आप सिंपल क्या करो, इस 2 को इस 2t से मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनल आपके पास जो आंसर आने जा रहा है ये हो गया -4t ओवर 1 माइनस टी टू दी पावर 4, ये आंसर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट कीजिए इसको, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास। y इक्वल्स टू हाफ ऑफ टेंजेंट स्क्वायर टी प्लस ln ऑफ कॉस टी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन पेपर्स में अक्सर आपको बेशतर नज़र आएगा ये, पास्ट पेपर्स में। ठीक है, एग्जामिनर्स का यूँ समझ लीजिए फेवरेट क्वेश्चन है ये, तो आसानी से हो जाएगा। टेंजेंट स्क्वायर को भी डिफ्रेंशिएट करना आपके लिए मुश्किल नहीं है, और ln ऑफ कॉस टी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का किया था, जो हमने छोटे छोटे पार्ट्स किए थे, उसमें ln ऑफ कॉस को मैंने डिफ्रेंशिएट करना सिखा दिया था। तो y इक्वल्स टू हाफ ऑफ टेंजेंट स्क्वायर टी प्लस ln ऑफ कॉस टी। ठीक है, तो t वेरिएबल है राइट हैंड साइड पर इंडिपेंडेंट, तो उसकी रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करना है हमने। तो लिखेंगे यहाँ पे कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी की रिस्पेक्ट से जो है वो डिफ्रेंशिएशन होगी, तो इसलिए ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव डी अपॉन डी टी होगा। तो ये मैंने यहाँ पे डी अपॉन डी टी ऑफ हाफ ऑफ टेंजेंट स्क्वायर टी प्लस ln ऑफ कॉस टी, ये हमारे पास जो है ये यहाँ पे बोथ साइड ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव हमने लिख दिए। लेफ्ट हैंड साइड पर मिल गया आपको डी वाई अपॉन डी टी। अब देखें राइट हैंड साइड पर दो टर्म्स हैं, एक प्लस से पहले जो कि है हाफ ऑफ टेंजेंट स्क्वायर, इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, और एक ln ऑफ कॉस टी, इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है। तो दोनों के साथ हम लिखते हैं ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव। ये आ गया हाफ ऑफ टेंजेंट स्क्वायर टी प्लस हाफ ऑफ, सॉरी इसके साथ भी ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव लिखेंगे, डी अपॉन डी टी ऑफ ln ऑफ कॉस टी। अब यहां पर हाफ ऑफ टेंजेंट स्क्वायर टी, तो हाफ तो कोफिशिएंट है ना, और कोफिशिएंट को हमेशा पहले हम बाहर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर टेंजेंट स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है, तो हाफ तो बाहर आ गया। अब डिफ्रेंशिएशन जो होनी है ये टेंजेंट स्क्वायर टी की होनी है, गौर से देखिएगा, टेंजेंट स्क्वायर टी की। तो टेंजेंट स्क्वायर टी जो है इसको हम लिख सकते हैं ना स्क्वायर ऑफ टेंजेंट टी। ठीक है, तो ये दोनों काम इसी स्टेप में करते हैं, यानी हमारे पास हाफ तो कोफिशिएंट था फंक्शन का, वो तो बाहर शिफ्ट हो गया, तो ये टेंजेंट स्क्वायर टी बना। टेंजेंट स्क्वायर टी कैन बी रिटेन एज स्क्वायर ऑफ टेंजेंट टी, एक ही बात होती है। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ कॉस टी। अब इस स्टेज से डिफ्रेंशिएशन का आगाज होगा। तो सबसे पहले हाफ एज इट इज। अब आप देखो ये टेंजेंट टी का स्क्वायर, टेंजेंट टी का स्क्वायर, हमारे पास ये फंक्शन है, इसके ऊपर है पावर। तो जब भी किसी फंक्शन के ऊपर पावर होगी तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम, पावर रूल इस्तेमाल करेंगे। ठीक,
तो पावर रूल अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले पावर, फिर वन लेस इन पावर, एंड देन डेरिवेटिव विदाउट पावर। तो विदाउट पावर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टेंजेंट का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो ये सिंपल पावर रूल हमने अप्लाई कर दिया जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने सीखा था। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो टेंजेंट स्क्वायर टी था या टेंजेंट टी स्क्वायर था, पावर रूल अप्लाई किया। सबसे पहले पावर लिख दी, फिर जो भी पावर थी उसमें से वन माइनस किया, और आखिर में विदाउट पावर हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। यहाँ पर आ जाइए, तो ln ऑफ कॉस टी है, तो यहाँ नेचुरल लॉग का रूल अप्लाई कर दीजिएगा। यानी नेचुरल लॉग के साथ जो भी फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सॉरी, गलत कह गया, नेचुरल लॉग के साथ जो भी फंक्शन है उसको वन का डिनोमिनेटर बनाएंगे और फिर उसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक हो गया, तो ln ऑफ कॉस टी कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, नेचुरल लॉग के साथ जो भी फंक्शन होगा उसको वन का डिनोमिनेटर बनाएंगे और उसी को ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आगे प्रोसीड करते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ y रिस्पेक्ट टू t इक्वल्स टू, ये हमारे पास हाफ आया कर्ली ब्रैकेट में, ये हो जाएगा टू टेंजेंट टी, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट टी, टेंजेंट का डेरिवेटिव। तो आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पूरा टेबल हमने जो है वो डिस्कस किया था। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो थे उनकी डिफ्रेंसिएशन की बात की थी। ठीक है, तो टेंजेंट का डेरिवेटिव था सीकेंड स्क्वायर, तो सेम एंगल के साथ आता है, तो साथ आ गया टी। अब यहाँ पे जब आप टेंजेंट का डेरिवेटिव लिख रहे हो सीकेंड स्क्वायर, तो टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है टी को, लेकिन जब हम टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू टी तो उसने वन हो जाना है ना, क्योंकि जब भी हम किसी वेरिएबल को विद द सेम वेरिएबल डिफ्रेंशिएट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, वन आता है ना। तो इसलिए वही बात आ गई, सिंपलेस्ट केस है, तो ये टी को आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इग्नोर कर देते हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के बजाय यहाँ पर भी अब राउंड ब्रैकेट लगा देते हैं। उसके बाद प्लस की साइन आई, वन अपॉन कॉस ऑफ इट एज इट इज आ गया, और यहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव आ गया। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। अब यहाँ पर भी वही कॉस का एंगल सिंपल है ना, टी है, तो चूँकि डिफ्रेंसिएशन हो रही है रिस्पेक्ट टू टी, तो अगर हम टी को रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसमें वन ही हो जाना है। तो इसलिए यहाँ पर भी सिंपलेस्ट केस जब भी आएगा उसको इग्नोर कर दें प्रोसेस। तो इसलिए ज़रूरत नहीं है कि अब हम यहाँ पे टी का डेरिवेटिव भी जो है मेंशन करें। इस स्टेप में ये देखो बेटे, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ y रिस्पेक्ट टू टी ये हो गया टेंजेंट ऑफ टी इंटू सीकेंड स्क्वायर टी, ये हो गया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, और ये बन गया साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो साइन टी ओवर कॉस टी। फर्दर डेरिवेटिव ऑफ y रिस्पेक्ट टू टी इक्वल्स टू, ये हो गया टेंजेंट टी सीकेंड स्क्वायर टी माइनस टेंजेंट टी। अब यहां से आप जो है वो टेंजेंट कॉमन निकाल लें, तो टेंजेंट जैसे ही हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा सीकेंड स्क्वायर टी माइनस वन। तो ये बेटे हमारे पास फाइनली जो है ये आंसर आ गया। नोट कीजिए, जी तो स्टूडेंट्स होप्सो आप लोग नोट कर चुके होंगे।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 वंस अगेन पास्ट पेपर का क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। y इक्वल है 3x² - 1 ओवर 3x² प्लस नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट 1 + x² प्लस टेंजेंट इनवर्स x। थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, थोड़ी गाइडलाइन दे देता हूँ, फिर आप इसको कर लेंगे आसानी से। वो जो हमने लोगैरिथम का जो सबसे पहला लेक्चर था उसमें ये ln ऑफ 1 + x² अंडर रूट मैं करवा चुका हूँ, ठीक है ना। इसीलिए जो क्वेश्चंस छोटे छोटे बाद में इस्तेमाल होने थे वो सब मैंने उसके पार्ट्स में इंक्लूड कर दिए। इसलिए जब भी इस टॉपिक की प्रिपरेशन करें तो सबसे पहले जो इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा फोकस कर लें, एक दफ़ा रूल सीख लें, फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन लिखते हैं 3x² - 1 ओवर 3x² प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x² प्लस टेंजेंट इनवर्स x। ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास गिवन इक्वेशन। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वैसे आप देखें तो यहाँ क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम एलसीएम ब्रेक कर दें तो यहाँ आप क्वोशिएंट रूल से बच सकते हैं। तो सबसे पहली ट्रिक जो अभी मैंने कहा ना आपको, मैं बताता हूँ, वो यही थी कि 3x² ओवर 3x² - 1 ओवर 3x² हो गया। सबसे पहली ट्रिक तो इसके ऊपर आ गई, ब्रैकेट लगाना चाहे तो लगा दें, प्लस नेचुरल लॉग आ गया 1 + x² है और उसके ऊपर पावर हो गई हाफ, यानी रूट को जो है वो पावर में कन्वर्ट कर दिया, और ये आ गया टेंजेंट इनवर्स x। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, फिर हम लिखेंगे कि जी हम रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और फिर ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव लिखेंगे। फर्दर यहाँ पे ये देखिए 3x² से 3x² पूरा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारे पास सिंपल 1, माइनस की साइन आई, यहाँ पे ये x² है, इसको ऊपर ले जाएं, ठीक है। तो 1/3 एस्टेज हो गया, और x² जो है जब आप उसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो x की पावर 2 के बजाय क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो ये देखिए अब सिंपल हो गया ना, बजाय इसके यहाँ पे आपको क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ता। ठीक हो गया। तो हम क्वोशिएंट रूल से एलसीएम ब्रेक करके हम उससे बचने में कामयाब हो गए। इसी तरीके से यहाँ पर ये पावर जो है इसको नीचे ले आए, तो ये पावर आ जाएगी हाफ ऑफ ln ऑफ 1 + x²। तो यहाँ पावर रूल से बच गए, ठीक है। यानी हमारे पास जो है यहाँ पर ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर ली कि log ऑफ m टू द पावर n, तो पावर नीचे आकर क्या होगा, log ऑफ m से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और ये अभी डिस्कस कर चुके हैं इसलिए मैं ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। तो उस प्रॉपर्टी से हाफ नीचे आ गया और ये हो गया प्लस टेंजेंट इनवर्स x। ठीक हो गया। अब हम जो है वो डिफ्रेंसिएशन का आगाज़ करेंगे। इस स्टेज पे चाहें बल्कि ये ब्रैकेट ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। तो अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू x। तो लिखते हैं ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव बोथ साइड। तो ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव हमने लिखना है बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। तो अब राइट हैंड साइड में लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले 1, फिर माइनस, हमारे पास हो जाएगा 1/3 x टू द पावर -2 प्लस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x² प्लस टेंजेंट इनवर्स x। फर्दर अब आप देखो 4 टर्म्स हैं हमारे पास, एक टेंजेंट इनवर्स है, एक ln ऑफ 1 + x² है, एक x टू द पावर -2 है और एक 1 है। तो सबके साथ ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव लिखें। तो डेरिवेटिव ऑफ y सबसे पहले हो गया डेरिवेटिव ऑफ 1, माइनस की साइन आई, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ 1/3 x टू द पावर -2, फिर प्लस की साइन आई, फिर आ गया डेरिवेटिव ऑफ हाफ ऑफ
ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स। सबके साथ आ चुका है ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव। अब देखेंगे कि अगर कहीं किसी फंक्शन के साथ कोफिशिएंट है ना, और उसको अगर बाहर शिफ्ट करना है तो उसको बाहर शिफ्ट करेंगे, फिर उसके जो भी रिस्पेक्टिव रूल्स होंगे वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ वाई रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू, सबसे पहले 1 का डेरिवेटिव, ठीक है, 0 हो जाना है। इसी स्टेप में लिखना चाहें तो लिख दें, लेकिन बेहतर होता है कि सब डिफ्रेंसीशन एक ही दफ़ा आप करें, एक दफ़ा सारे रूल्स अप्लाई करें। यहाँ पर देखो 1/3 बेटे ये कोफिशिएंट है x टू दी पावर -2 का, इसको बाहर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो गया -1/3, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर -2। उसके बाद प्लस की साइन आई, यहाँ पे हमारे पास फिर ये देखो 1/2 जो है ये कोफिशिएंट है, इसको बाहर शिफ्ट कर दिया तो ये हो गया 1/2 डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस आया और फिर ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स। ठीक हो गया। अब बस इसके बाद जो है जो भी रिस्पेक्टिव रूल्स हैं उसके मुताबिक हम इसको जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो होप सो आप लोग कर लेंगे, ठीक है, तो करें, इसको कंप्लीट करें। पास पेपर्स का क्वेश्चन है, ये भी आपको अक्सर एग्जाम्स में रिपीट होता हुआ जो है वो नज़र आएगा, तो कंप्लीट कीजिए इसको। तो होप सो स्टूडेंट आप लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया होगा। आज का लेक्चर जो है वो बस यहीं तक ही रखते हैं हम। लोगैरिथम फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन जारी है और अभी हम इसको आगे भी मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।